भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वन्दे संदृष्टिव्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदादियो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम अभ्वर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः बक्षे नियम सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगताम् ओम नमः ओम नमः। हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। हीन भाव क्या होते हैं और ग्लानि भाव क्या होता है, सोचना चाहिए। ये समता के विरोधी हैं। ग्लानि भाव किसी को देख करके घृणा होना, वो भी समता के विरोधी है। हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। संसारी जीव के साथ में कर्म लगा हुआ है और प्रति समय कर्म का उदय भी बढ़ता है। कर्म के उदय में दोषों के होने में क्या आश्चर्य, होते हैं। औदैक भाव है ये। तो हीन भाव जीवों की लक्कर का क्या मतलब हुआ? किसी का क्षोभसम हीन है, किसी की दृष्टि हीन है, हंसी उड़ा रहे, पता नहीं पड़ता। किसी का क्षोभसम हीन है, किसी की दृष्टिहीन है, किसी के अंतराल करने में कुछ नहीं लगता। हीन भाव 8 कर्म के उदय की स्थिति में हीन भावों का विचार करो। ज्ञानवान, इनका क्षोभसम कम है, इनका हंसी उड़ा रहे, इतना नहीं जानता। अभी नहीं जानता, कोई बात नहीं। एक सेठ जी नौकर पर नाराज, मूर्ख कहीं का, कुछ नहीं जानता और झाड़ू नहीं लगाना आती है, ऐसी झाड़ू लगती है। सेठानी खड़ी, सुनती नहीं, बोली। अगर वो तुम्हारी तरह बुद्धिमान होता तो झाड़ू काहे को लगा रहा होता, दुकान करता होता तुम्हारी तरह, सेठ बना हुआ बैठा होता। हीन प्रायः हम लोगों की एक आदत होती है, हीन क्षोभसम वालों को ये समझते हैं कि आदमी नहीं, जी कहा जाने गांव को गमार। हीन भाव जीवों की लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। भाई कर्म का उदय है, नाना प्रकार के परिणाम है। जीव नाना, कर्म नाना, लब्ध नाना, विधि कही। नीमसार जी में गाथा है, नाना प्रकार के जीव हैं, उनका नाना प्रकार की उदय है, नाना प्रकार की लब्धि क्षयोसम है। लब्धि क्षयोसम को कहते। अब उनको देख करके तुम सोचते हो पांचों उंगली एक सी हो जाए, एक सी कैसे हो जाएंगी तो मुट्ठी कैसे बंधेगी? सब आदमी एक से उठेंगे तो ये बता, मजदूरी कौन करेगा, सफाई कौन करेगा? जिन महलों में तुम रह रही हो, भी महल बनाए किसने? मजदूरों ने। सोचो, विचार करो। शोरूम बना करके तुम बैठ गए, वो कुर्सी बनाई किसने? मजदूरी तो काम करे कारखानों में। उनके प्रति भी हीन भाव नहीं रखना चाहिए। एक तो द्रव्य दृष्टि से सबको भगवान समान देखना, ये अंतर की दृष्टि की बात है। अब ये हर समय व्यवहार में नहीं आएगी। व्यवहार में क्या आएगा? उन जीवों की भी तो, अरे वो भी तो आदमी है, नौकर है तो कहा है, उसकी भी गृहस्थी है, उसको भी तो हम झंझट लगते हैं। कुछ नहीं, पिताजी तबीयत खराब, बैठ जाओ काम करो। अरे ये क्या मतलब हुआ? अरे नौकरी कर रहा है तो पिताजी की तबीयत नहीं खराब हो सकती, या कर लेना,
अरे इतना पैसा उसके पास होता, हो सकता है उसके घर में चूल्हा जले या नहीं जले। मद में आकर के ऐसा तिरस्कार करते, धन के मद में आकर के तिरस्कार निर्धन का हुए बिना रहता नहीं है, प्राय हो जाता है, संभव है। प्रभुता पाए काय मद नहीं। जिन्होंने अपनी अंतर की प्रभुता देखी उन्हीं को मद नहीं होगा, बाद बाकी मद तो आएगा। विचारना हीन भाव किसको कहते हैं? एक तो ज्ञानामण का छह समहीन होना, एक दर्शीहीन हो, देख नहीं पाओगे, अंधा है क्या? अरे नहीं देख पाओ तो नहीं देख पाओ भाई, क्या करें? कट वचन क्यों बोलते हो? उसने नहीं देख पाया तो नहीं देख पाया, निगाह कमजोर है। तो उसे सुई नहीं पहुंच, नई आंखें तेरी हो गई। अरे तो नई और पुरानी क्या होती हैं? हो गई नहीं फूट पाई, लाख तुम फूट गए। माने जरासी बातों में ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय, मोहनी, बड़ा पापी, तीव्र मोही, इतना मोह करते तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे कछु नहीं। तो मोह भाव हीन भाव है। मोह भाव क्या है? हीन भाव है। आया था तीव्र बलभद्र नारायण तद्भव मोक्षगामी जी बलभद्र, और बस ऐसे भाव आएगा। 6 महीने लाश को लादे रहे, मुर्दे को। आजकल के लड़के पूछने लगते हैं कि भैया वो बस नहीं आई थी। अरे भाई उन लोगों के, महापुरुषों के शरीर अलग प्रकार के हैं, वो अलग व्यवस्था है, और मुंह में कछु नहीं लगा। एक बाबा जी महल में पहुंचे राजा के निमंत्रण पर, तो उन्होंने वहां खूब सफाई और वो तमाम इतर फूले छिड़के गए, खुशबू आ रही। और बाबा जी बोले अरे यहाँ तो बदबू आ रही। राजा बोला बदबू कहाँ है? यहाँ तो बदबू का कोई काम ही नहीं, कोई गंदगी नहीं। बोले चलो, तो जहाँ चमड़ा साफ होता है वहां ले गए वो। अरे वो कहाँ ले आए? राजा बोले बाबा जी यहाँ तो बड़ी बदबू है। बोले इनसे पूछ लो, काम करने वालों से, कुछ बदबू नहीं। आलस पड़े तुम्हें वहां भी बदबू लगती है, हमें यहां बदबू लग रही है। हीन भाव जीवों की लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। समता करना है, समता को प्रकट करने योग्य उपाधि है। समता भाव साक्षात धर्म है। क्या कहा था वाक्य, क्या बोला था पहले? देखो भाई, अनुकूल व्यवस्था बना करके रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है। पानी तैयार मिलेगा, गर्म नहा लिया टाइम से, दूध दुपट्टा पर पड़े सुखा पहन लिए और पूजा कर ली और मान लिया मैंने धर्म किया ना। रूढ़ी में धर्म नहीं मान लिया। अब किसी दिन पानी कम गर्म हो पाया, नहीं गर्म हो पाया, मान लो कोई बात हो गई, दुपट्टा इसने आकर के छू लिए। अब उस समय में समता रखना वो अलग है। अनुकूल प्रतिकूल इष्ट अनिष्ट में समता रखना। कोई प्रसिद्धा करता रहे मजे से सुनते रहेंगे, और कोई सच्चा दोष बताए तो अभी ये मुंह भूल जाए, बिगड़ जाएगी, शकल बिगड़ जाएगी। पहले ऐसे कहे, अरे ऐसे कह रहे, सही कह रहे गलत कह रहे, ये बताओ पहले। दोष सच्चे भी सुनने में तकलीफ है, और गुण झूठे सुनने में आनंद आता है। आनंद आ रहा है। अरे कई जगह तो अपना अभिनंदन कराने की योजना खुद बनाएंगे। अभिनंदनों से, पत्रों से वो तुम्हारा कमरा सजा देंगे, इतनी जगह हमें अभिनंदन मिली। अरे तो का हो, कौन निंदक तो भाई है,
निंदा भी हमारी नहीं है, अभिनंदन भी हमारा नहीं है। सोचना विचारना, हीन भाव जीवों के लगकर, किसी को मोह की तीव्रता है, किसी को काम की तीव्रता है, किसी को क्रोध की तीव्रता। तुम कैसे आदमी पढ़े लिखे होगा, बात बात में गुस्सा कर दे, क्रोध क्या उदय है? कितना लोग इतना पैसा कहाँ ले जाओ, संग ले जाओ, नहीं कहा जाओ दान कर ले। अरे उसको लोभ की तीव्रता है, क्या करेगा बेचारा? इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा, इतनी आमदनी, और तो बेईमानी कर रहे, घोटाले कर रहे। कौन कर रहा है? तुम थोड़ी कर रहे। घोटाले करने वालों के पास क्या रोटी खाने को नहीं है? रोटी तो है, लेकिन वो आदत बड़ी कर्म के उदय हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा दूध में पानी मिला देंगे और क्या करोगे? वे तो नरमा मिला देंगे, चर्बी मिला देंगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, तुम्हारी आंखें काट देंगे। ये टिक्कियां बनाने वाले बेचारे मालूम है सीधा तेजाब डाल दे। अब तुम्हारी आंखें कछु हो, हमें कोई मतलब नहीं, हाँ पैसा आने से और मजा आएगा। खटाई गई, नींबू गया, टाटरी गई, साटरी गई, जाने कहाँ की गई सब, सीधा तेजाब उन्होंने डाला, थोड़ा 2 बूंद, और बस उसमें बस नमक होंग डाल दूल के काम खत्म, ले बन गया। अब क्या करोगे? कोई बेईमान है, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई मानी है, कोई लोभी है। किसी को हंसी आती है, अब हंसी तुम क्यों हंसे हो? आती है। किसी को रति होती, किसी को अरती होती, किसी को शोक होता है, किसी को भय होता है, किसी को डर बहुत लगता। तो काय को डर है? लेकिन डर लग रहा है। जिसने झूठा डर दिखाया होगा उसका उदय आ गया, तो आप डर दिखा। किसी को देख करके डरा दिया होगा, हो बंदर आए हो, अब इसका भी उदय आएगा, भले मालूम नहीं पड़ता। एक बाबा जी थे, किसी प्रसंग में झूठी सजा हो गई, पकड़ गए, फांसी पर सकता है। लेकिन फांसी लगाने वाला भी सोच रहा क्या करें, गुरु जी ऐसे तो हो नहीं सकते, इनकी इतनी प्रतिष्ठा है। बाद में निरपराध हो गए, फांसी वांसी सब खत्म हो गई। लेकिन किसी ने पूछा निमित्त ज्ञानी से, बात क्या, कौन सा कर्म का उदय है? कि इन्होंने तितली कांटे पर लेकर के छोटे पर ऐसे उड़ा दी थी। ओ भैया, तितली कांटे पर लेकर, तुम्हें सूली लग रही तो कहा है? तुम्हारे पैर पड़ने से चींटी को भी उतना दर्द होता है, तुम्हारे ऊपर हाथी को पांव पड़ जाए तो कैसे लगेगा? तुम्हारे ऊपर हाथी का पांव लग गया। बड़े आदमी को 2 लाख का नुकसान कुछ नहीं लगता, और तुम्हारे लिए 2 लाख बहुत नुकसान हो गया भैया। अब क्या करें? कछु नहीं, क्षमता रखो, धैर्य रखो, कोई उपाय नहीं। परिणाम क्यों बिगाड़ रहे हो? हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। चाहे दूसरों के हीन भाव हो, चाहे अपने अंदर में आ जाए, कभी किसी समय में आ जाती, किसी से हमें क्रोध आ गया, किसी से हमें मान आ गया। अरे तुम्हारी उंगली की अंगूठी गिर जाए नाली में, मान लो, तो क्या करोगे? उसको निकालोगे और धोगे, तपाओगे, पहन लोगे। अब गिलानी का तरह, ये तो नाली में गिर गई थी, ये तो नाली, सोने की अंगूठी चली जाएगी तुम्हारी, क्या होगा? धोने के बाद तो गिलानी नहीं करोगे, तपाने के बाद तो गिलानी नहीं करोगे, तो फिर तुम प्रायश्चित लेने के बाद फिर गिलानी क्यों करते रहते? ये तो बोई है, ये तो बोई है। अरे बोई कहाँ है? कितनी पर्यायें बदल गई। जो बोई है वो तो देखते नहीं हो, और पर्याय से देखो तो कितनी पर्यायें बदल गई।
ये तो पापी है, ये तो पापी है, ये तो बेईमान है। अरे बेईमान हो सकता है। एक सेठ जी थे, कुआं खुदवा रहे थे। 4-6 दिन में उनका मन आया, चलो देख तो आए कितना खुद गया। सो एक और मट्टी का ढेर लग गया था और एक और कुआं इतना खुद गया था 10 हाथ। अब वो सेठ जी ऐसे देखने लगे, इधर गड्ढा हो गया और इधर ढेर लग गया मट्टी का। अब बस उनको बोध हो गया, एक और ढेर है, एक और गड्ढा, एक और ढेर है, हमारी तिजोरी में ढेर लग रहा है और यहां गड्ढा हो रहा है। कंजूस से उदार बन गए, जरा चीजें अपनी संपत्ति का उपयोग करने लगे। अब बताओ क्या करे वो। अब तुम कहो ये तो बहुत कंजूस है, ये तो बहुत कंजूस है। अन्यन चोर एक समय में जब वो साधु बन सकता है तो तुम क्यों नहीं हो सकते? क्या अपने हीन परिणाम हो चाहे दूसरों के हीन परिणाम हो। मान का परिणाम हीन परिणाम है, लोभ का परिणाम हीन परिणाम है, क्रोध का परिणाम हीन परिणाम है, मोह का परिणाम हीन परिणाम है। किसी को तीव्र होता है, किसी को मंद होता है। जगन स्थिति कितनी है? अंतर्भूत। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? कोड़ा कोड़ी सागर। बताओ, 40 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब इतने प्रकार के परिणामों के भेद हैं। अब तुम क्या ज्ञानोगे, क्या समझोगे? आचार्य भगवान के पास मुनराज के सामने ये समझो एक भील आकर के खड़ा हो गया, उन्हें गिलानी नहीं हुई, उसको भी उपदेश दिया, पापन छह वस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया। चोर आकर के खड़ा हो गया और उसने कहा हम चोर हैं, भगया भगया कोई देगा वो ताकत है, ये नहीं कही, गिलानी नहीं करी, उसको भी नियम दिया, उसको भी व्रत दिया। बोलो इनको गिलानी क्यों नहीं हुई, हमें गिलानी क्यों होती है? ये तो बहुत बेकार, बहुत प्रमादी आदमी है। प्रमादी गिलानी। हीन भाव कितने प्रकार के होते हैं ये समझो। अगर ये लाइन समझ गए सारा व्यवहार सुधर गया। अब ये धर्म में समझे नहीं कछु, बस पूजा कर ली अपनी रूढ़ी है, स्वाध्याय कर लिया, माला भेज ली, पाठ कर लो, बस दान पुण्य कर लो, बस एक कमरा बनवा दो, एक कमरा वहां बनवा दो, बस स्वागत सत्कार, बस हो गया धर्म। पंचकल्याण कर ले, हाथी बैठ के जुलूस निकले, वो माला भेज ली, बस। हीन भाव जीवों की रखकर ग्लान भाव नहीं मन में हो। दूसरों के हीन भाव देख करके अपने मन में ग्लानि का न होना। ग्लानि मतलब समस्त द्वेष रूप परिणाम। ग्लानि के अंतर्गत जैसे आलू को अवश्य कहा तो गाजर मूली भी उसमें आ गई कि नहीं आ गई? आलू माने आलू जैसे समस्त पदार्थ। अचार कहा तो एक क्यों आम को अचार, नींबू का अचार, अचार कहने में सब आ गया उसमें। तो ऐसे ही हीन भाव करके ग्लानि भाव जब कही तो हीन भावों में मोह से लेकर के सब भाव आ गए और ग्लानि में देख करके समस्त द्वेष भाव आ गए। हम एक छवि बना लेते हैं, हम जीव को जीव नहीं देखते। पूज्यपाद स्वामी ने समाज तंत्र में क्या कहा? समाधि का उपाय। समाज तंत्र माने समाधि का उपाय, शांत रहने का उपाय, समता का उपाय, इस भाषा में कहो तो। देह के भेद से जो आत्मा में भेद जानता है सर्वथा वह मिथ्या दृष्टि है, वह आत्मा है। देह का भेद है, देह के भेद से आत्मा के भेद थोड़ी हो गए। अरे पैकिंग का भेद बदल दो तो माल का भेद थोड़ी होगा, क्वालिटी तो एक ही है। हरा रंग हो गया, नीला रंग हो गया, लाल रंग हो गया,
देखो 3 प्रकार के कपड़े हो गए कि नहीं हो गए? कि कपड़ा एक ही है, भाव एक ही है, रंग अलग अलग हैं, डिजाइन अलग अलग हैं। तो ऐसे ही शरीर अलग अलग हैं। हाथी का शरीर, चींटी का शरीर, मनुष्य का शरीर, तिरछी का शरीर, नारकी का शरीर, देव का शरीर, और जीव तो अशरीर ही है। जीव शरीर कहाँ है? ये बहुत बड़ा विषय है। देह भिन्न है। अगर देह को भिन्न समझ लिया जाए तो काम बन जाए। जो देह को अभिन्न मानते हैं उनका भी देह भिन्न ही है। जो मरने से डरते हैं उनको भी मरने का समय आता है। क्या करें? एक दिन आते आते भैया अच्छी तरह रहियो। अब अच्छी तरह जइयो कहो, अच्छी तरह रहियो का होते हैं। तुम अच्छी तरह जाओ, अब जो होगा सो होगा उदय के अनुसार और परिणाम के अनुसार। भैया बेटा अच्छी तरह रहियो। अब बेटा क्या करे? तुम अपनी सोचो, अच्छी तरह जाओ। अच्छी तरह जाने का मतलब है आत्मा का स्मरण करते हुए जाओ, परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हुए जाओ, समता भाव से जाओ, सबसे क्षमा करा के जाओ, किसी से बैर विरोध की गांठ लेकर के मत जाओ। अच्छी तरह रहियो कह रहे हो, अच्छी तरह जइयो नहीं गए हो। परसों कहा था कि नहीं, अपन गलती करते करते हमें ये लगने लगता है ये सही है। हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। ऐसी बढ़िया लाइन है, समता का उपाय है। हीन भाव देख करके अपने परिणाम बिगाड़ लेता है। पानी ज्यादा गर्म होएगा, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। बाई में उठाए गौर मिला लो तो कैसे बहु गर्म हो जाए। हीन भाव को देखोगे तुम्हारे परिणाम मलिन होंगे, हीन परिणाम होंगे। और श्रेष्ठ भाव को देखोगे तुम्हारे परिणाम श्रेष्ठ होंगे। श्रेष्ठ भाव माने पंचम भाव, हीन भाव माने औदैहिक भाव, छायोपशमिक भाव। बस अब तुम ये नहीं देखा तो ये तो मूर्ख है। अरे तो मूर्ख नहीं होता तुम्हारे पास काय को लगो हो? तो उसको प्रेम से समझा, अभिमान मत करो, उसकी मूर्खता छुड़ाओ। जी कहने का काम चल जाएगा ये तो मूर्ख है। एक भाई ने प्रश्न किया, वक्ता ने उससे पूछा, बोले हम क्यों छुट्टी, हम का पढ़े लिखे? तो प्रश्न करने के लिए पढ़े हो, कुतर्क करने के लिए, और समझने के लिए नहीं पढ़े। जब तुम 5वीं क्लास का प्रश्न कर सकती हो तो हम 4वीं क्लास का भी पूछ सकते हैं। अब जाके हम पढ़े नहीं, तो पढ़े नहीं हो तो बीच में बिगाड़े हुए के लिए पढ़े हो। सोचो, विचार करो, कितना व्यवहार हमारा ऐसा उल्टा सीधा होता है। जिस बात को हम नहीं जानते उस बात को भी हम ये समझे बैठे हम जानते। अभी क्या पढ़ रहे हो? देह भिन्न है, तो हम कह रहे ये तो हम जानते हैं। अरे जानते हो, ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान को। कितनी बड़ी बात है, जहां दे अपनी नहीं तहां अपना को। ये वस्तु, ये क्या है? ये वस्तु का स्वरूप है। देह भिन्न वस्तु का स्वरूप है। मानो क्या मत मानो, क्या विपरीत मानो, त्वद भक्ति रे मुखरी कुर्ते वर्णनमा। आपकी भक्ति हमें वाचाल कराती है। हम जानते हैं हम तो अल्प श्रुत हैं, हंसी के बात हैं, श्रुतवानों के सामने हंसी के बात है, क्या जानते हैं हम। लेकिन फिर भी आपका स्तोत्र हम रचना कर रहे हैं। ये आपकी भक्ति का ही प्रताप है। आपकी भक्ति हमें वाचाल कर रही है।
अब भक्ति में भक्ति जैसे स्वर निकलेंगे तो अभिमान में अभिमान जैसी भाषा निकलेगी हमेशा। हम पूछ रहे हैं, हमेशा यही भाषा निकलेगी, हम जा रहे हैं, जी नहीं जाएंगे, हम कोई काम तो नहीं, हम जाएं। पूछने की भाषा निकल नहीं सकती हमेशा, क्यों? बच्चे समझे हम कुछ नहीं, हम तो पूछ गए, और धीरे धीरे कोई कुछ नहीं गए तो समझ गए हम गलत सही है। ऐसे ही हम कहते थे, ऐसे ही हम करते थे, ऐसे ही हम करते, हम जा रहे, हम जा रहे। सोचो, हमारे व्यवहार को बिगाड़ने वाला कौन है? हमारे इस व्यवहार को बिगाड़ने वाले हमारे भाव हैं, वचन हैं। वचन को बिगाड़ने वाले भाव होते वचन में, और भावों में निमित्त निमित्त संबंध है। कितना ही सिखाओ, ऊपर से कुछ नहीं होता। हमने आपसे कहा था, एक न तो बच्चा नहीं आए तो कोई स्त्री दूध भर सकती है, और न बच्चे इसके बड़े होने पर भी दूध को रोक सकती है, सूख जाए। वत्स आता है तो वात्सल्य आता है। कोई भी पढ़ी लिखी महिला हो चाहे बिना पढ़ी लिखी, उससे कोई मतलब नहीं। अगर सर्दी में बच्चे का जन्म होना है तो उसके कपड़े पहले ही तैयार हो जाएंगे। उस मां को अपने आप लगेगी ये बच्चा अब पेशाब करेगा, अब रोटी खाएगा, अब सोएगा, इसका सोने का समय हो गया। किसने सिखा दिया भाई? कौन सी किताब में लिखी? कि किताब में कहूं लिखी होती? सिखाए पूत तो दरबार नहीं आती, सिखाए सिखाए मोक्ष मार्ग में कैसे चलोगे? हैं, तुमने तो पढ़ा है खाली, उसका विचार करो। व्यवहार सहज होता है, जहां परमार्थ होता है वहां योग्य व्यवहार सहज होता है। योग्य व्यवहार सहज नहीं होता तो परमार्थ भी नहीं। परमार्थ का पक्ष हो सकता है, परमार्थ की बातें हो सकती हैं, लेकिन व्यवहार योग्य नहीं है तो परमार्थ तो नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन होने पर सम्यक दर्शन के 8 अंग होंगे ही। कौन कहेगा तुमसे? क्षत्रिय के पुत्र को राज्य करना कौन सिखावे? हीन भाव जीवों के लकर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। जीवों में अपना जीव भी आ गया, ये ध्यान रखना। जीवों माने ये ही नहीं 1 2 3 4 9 डंडा पड़ेंगे और 10 हो जाएंगे, और कहीं मर गया नहीं, कोई डूब नहीं गया, मात्र अपने को भूल गया है। 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 9। ऐसे जीवों माने अन्य जीवों की बात मत समझ लेना, केवल जीवों में अपना जीव भी समझना। हीन भाव जीवों के लक्कर, अपने भी कर्म के उदय में कभी कभी तीव्र उदय में हीन भाव आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, गिलानी आ जाती है, भय आ जाता है। क्या समझो? प्रायश्चित सूत्र लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? इसका मतलब दोष हो जाती है। क्वचित कदाचित दोष का हो जाना, एक देश भंग होना, वह अतिचार है, और सर्वथा दोषों का होना, उसमें कुछ बुराई नहीं लगना, ये अनाचार है। तो जब अतिचार होते हैं, अरे भाई दवाइयां तब बनेंगी जबकि रोगी होगा, रोग नहीं होगा तो दवाई खाएगी। हमारे आयुर्वेद में क्यों जगह लिखी? वो ऐसा करे और वैद्य मारे तो डंडा। वैद्य को डंडा क्यों मारेगा भाई? माने वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका ये अर्थ है। तो ये पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, और वैद्य मारो तो डंडा। डंडा क्यों मारो भाई? तो माने वैद्य की जरूरत ही नहीं है। ये निरोगता के लक्षण है। पेट तुम्हारा नरम होगा, पैर तुम्हारे गर्म होंगे, सिर ठंडा होगा।
अब सिर ठंडे करने के लिए अच्छा चिंतन करना चाहिए, ध्यान रखना। सिर ठंडा करने के लिए अच्छा चिंतन चाहिए। खोटा चिंतन जब होता है सिर गर्म हो जाता है अपने आप, पेट की नसें अपने आप तन जाती हैं, पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, रोगी का लक्षण हो गया। तो हीन जीवों में अपना जीव भी लेना चाहिए, और मुख्य रूप से क्यों, जो देखो भाई, दूसरों के साथ व्यवहार करना अलग बात है, लेकिन वो व्यवहार हमारा हमारे साथ है ये समझना अलग बात है, ये ज्ञान की बात है। तुम मान से दूसरे का अनादर करना चाहे तो करना चाहे, उसका अनादर होना उसके भवितव्य के अधीन है। उपसर्ग करने वालों ने उपसर्ग किया तो किसका अनादर हुआ? उपसर्ग करने वालों का, कि जिन पर उपसर्ग किया उन मुंडाजों पर। खत्म हो गई। एक महल बनाने वाला कारीगर था, तो राजा ने महल बनाने के लिए उसको आदेश दे दिया, टेंडर दे दिया आज की भाषा में। तो नदी के किनारे महल बन करके तैयार हो गया। राजा उसे देखने गया, उसकी ऊपर की फिनिशिंग देख करके इतना खुश हुआ, बहुत सुंदर महल बनाया है, और जाओ तुम्हें इनाम में दिया। इतना कहना था राजा का कि वो कारीगर रोने लगा। बोले भैया रो क्यों रहे हो, क्या इनाम कम दिया हमने? ये महल तुमने बनाया और महल ही इनाम में दे दिया, इनाम कम है का? बोले नहीं महाराज, हमें क्या मालूम थी, हम अपने लिए बना रहे। मैंने ऊपर से तो फिनिशिंग अच्छी करी और भीतर उसमें रेता भरा, उसमें कसी, हमें क्या मालूम था। नकली दूसरे को देने वाला भी अपने लिए असली ढूंढता है। दूसरे के साथ खोटा व्यवहार करने वाला भी अपने का अच्छा व्यवहार चाहता है। इसलिए जीवों में अपना जीव भी लेना चाहिए। कर्म के उदय तुम्हारे हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं। यहां बैठने से जो थोड़ी हम बड़े हो गए तुम छोटे हो गए, ये तो एक व्यवस्था है। न ये हमारा सिंहासन है, ये न ये तुम्हारा सिंहासन है। जिससे कसाया रिंदियां खटपट मचाती हैं, नहीं आसन सुधीजन के लिए है, आत्मा निर्मल हो। तुम्हारा भी वही सिंहासन, धूप तेरा सिंहासन है, हमारे लिए भी वही है। वक्ता और श्रोता के छोटे और बड़े रूप में देखा जाए तो एक से गुण होते हैं, और तभी सभा चलती है। जैसे गृहस्थी रूपी गाड़ी में दो पहिए पति पत्नी हैं, ऐसे ही धर्म सभा के दो वक्ता और श्रोता। अब वक्ता और श्रोता एक से होंगे, उसी रुचि से सुनेंगे, उसी भाव से सुनेंगे, उसी प्रकार से प्रमाण करेंगे, तो काम बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। कुंदकुंद देव भगवान कह करके बुला रहे हैं, और कुंदकुंद देव पशु भी तो कह रहे हैं, किलीब भी तो कह रहे हैं तुम्हें। मतलब जो वात्सल्य दे सकता वो ताड़ना भी तो दे सकते। अब ताड़ना क्यों दे रहे? भगवान कह के बुलाए रहो रे। अरे तुम तो अपने को द्रव्य दृष्टि से भगवान समझो, पर्यायसी तो भगवान नहीं समझो। और द्रव्य दृष्टि से जब भगवान समझोगे तो तुम्हारा व्यवहार माने तुम्हारा परिणमन भगवान के अनुरूप होने लगेगा, धीरे 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 धीरे। भगवान द्रव्य दृष्टि से अपने को भगवान समझना भगवान होने का मार्ग है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है, शिलान्यास है। ये पक्ष नहीं है, लक्ष्य है। जिसके लक्ष्य में भगवत्ता आ गई उसके लक्ष्य में विकारी भाव छूट गए। तुम ये क्यों नहीं सोचते भगवान को द्वेष नहीं आता, राग नहीं आता, तो हम
राग द्वेष क्यों करते? भगवान जब पर की ओर नहीं देखते तो हम पर की ओर क्यों देखते? बस अपने को भगवान कहते रहो और दुनिया को देखते रहो, ये ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। जीवों में अपना जीव पहले गिनना, आम एक को, उसको गणित का सूत्र बताया था। देखो भाई, दहाई बिना 9 संख्या होती है, सैकड़ा बिना 99 संख्या होती है, लेकिन इकाई बिना एक भी संख्या नहीं होती। ऐसी संख्या बता जिसमें इकाई ना हो, हो ही नहीं सकता, असंभव। और मोक्ष मार्ग की इकाई आत्मा है, अहम एक को। माने आत्मज्ञान के बिना ज्ञान नहीं होता, आत्म श्रद्धान के बिना श्रद्धान नहीं होता, आत्माचरण के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, और इनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष मार्ग के बिना सुख नहीं होता। पूर्व पुण्य के उदय से तुम्हें वैभव मिल सकता है, पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, सुंदर शरीर मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। बिना तत्व ज्ञान के शांति की कल्पना करना मिथ्या है। हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। कितना मन मलिन करती रहती है। कपड़े गंदे हो जाएं उसका तो डर लगता है, एक कपड़ा गंदा हो जाए, यहां नहीं बैठे। दुखिया से मिलने में इसको आती हाय महा दुर्गंध, लेकिन परिणाम गंदे करने में मन भय नहीं लगता। और कपड़े अपने नहीं है, परिणाम अपने देखो किसी अपेक्षा से। गंदे परिणामों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, गंदे कपड़ों का फल नहीं भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये बात अलग है, जिसके परिणाम गंदे नहीं होंगे, जो प्रमादी नहीं होगा, आलसी नहीं होगा। कपड़े गंदे काहे को होंगे, और हो जाएंगे काउ समय हम तो साफ हो जाएं। लेकिन परिणाम गंदे करना कितना, कदम कदम पर हम परिणाम मलिन करते रहते, और परिणाम मलिन नहीं करते रहते पंचम भाव को देख करके, बाहर को देख करके। ये ऐसी, ये प्रमादी है, ये क्रोधी है, ये मानी है, ये लोभी। आप कहां से ले आए हम पांचों? जैसे हैं तैसे हैं। पूजा में पढ़ते थे जयमाल में, भलो हूं बुरो हूं जिसो हूं तुम्हारो। अब जैसे हैं तैसे हैं तो तुम्हारे, हम क्या करें। अगर ये क्रोधी नहीं होता, मानी नहीं होता, मायावी नहीं होता, लोभी नहीं होता, तो संसार में क्यों भ्रमता। अगर ये अज्ञानी नहीं होता तो संसार में दुखी क्यों होता। अगर ये बहुवरम परिग्रही नहीं होता तो नरक में क्यों जाता। नाना जीवों के नाना परिणामों को देख करके भी उस पंचम भाव को लक्ष्य करना चाहिए। और पंचम भाव को लक्ष्य करना वो तो है ही उपाय, सच्चा उपाय है। उन हीन परिणामों को छुड़ाने का उपाय करना चाहिए। कोई शराबी आदमी मान लो बेहोश होकर के गिर गया नाली पर, उसको उठाओगे कि नहीं? आदमी है कि शराबी है? शराबी होते हुए भी आदमी है, आदमी होते हुए भी शराबी। बोलो है कि नहीं है? देखो कोई शराबी पढ़ो, देखो कोई आदमी पढ़ा है, नए भेद है। वास्तव में देखा जाए, आदमी को उठाओगे, अरे नाली में से उठाओ और शराब के परिणाम में से भी उठाओ। ए भैया, जितनी की तुम शराब पिए तो जितने में परिवार चल जाएगा, तुम क्या कर रही हो?
कोमल भाव से, वात्सल्य भाव से, जैसे माता पुत्र को समझाती है ऐसे। और ये सच्ची बात है, अगर उसकी समझ में आ जाएगा तो संकल्पित हो जाएगा और तुम्हारा उपकार नहीं भूलेगा। और तुम घृणा करोगे तो क्या मिलेगा? एक कोई संगठन के कार्यकर्ता होंगे, अब तो शांत हो गए, वो लोग बोले एक दिन, लोग कहते भाई साहब नाराज हो जाते। अरे भैया प्रेम से तो कुछ करती नहीं हो, नाराज हो गए को करे वो? जब प्रेम से नहीं मानते तो नाराजी से मान जाओगे? अपनी शांति भंग क्यों करते हो अपने विकारों से? शास्त्र में क्या दृष्टांत दिया? वैद्य दूसरे रोगी का इलाज करता है, अगर रोगी की आयु नहीं हो तो वैद्य नहीं बचा पाएगा। लेकिन वैद्य तो जहर खा करके नहीं मरेगा, रोगी मर गया हमारा, अब मर गया तो मर गया, हम क्या करें? हमने तो इलाज किया और ना उसे फांसी लग गई। वैद्य दूसरे का इलाज करता है, लेकिन उसका जहर न उतरे तो स्वयं जहर खा करके नहीं मरेगा। इसी प्रकार दूसरे को सुधारने का उपदेश दो, भाव आए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन वो न सुधरे तो तुम मत बिगड़ो। विचारना, हीन भाव जीवों के लगकर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो और स्थिरीकरण करो, उसको ज्यों कर। अब देखो पार्षण मुंडाए, पुष्पदाल मुंडाए के हीन भावों को देख करके कहां ले गए? स्थिरीकरण किया कि नहीं किया उन्होंने? और अगर वे गिलानी करते तो क्या हो? स्वयं नहीं सीखे जा। चाहे भावदेव का देखो, चाहे इनका देखो, चाहे इनका देखो, कहीं का देखो, कैसे कैसे विकारी भावों में पड़ गया जी और वहां से उठाया। कर्मोदय की अति विचित्रता समझो, स्थितीकरण करो। कहाँ स्थितीकरण करना है? मोक्ष मार्ग में स्थित करो, श्रद्धान और चारित्र में स्थित करो। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।